मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राची जी। जिस तरीके से पूरे देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है, क्या आप भी उस विरोध में शामिल? देखिए, हम तो बहुत पहले से इस विरोध में शामिल हैं और मुझे खुशी है कि अब ईवीएम का विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अभी भी मुझे इस बात की निराशा है कि पॉलिटिकल जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें जितना ताकत से ईवीएम का विरोध करना चाहिए उसका विरोध नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि हम लोग जो हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी एक कैंपेन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से हम अभी सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि सब लोग एक जगह बैठें। इसमें हम सब लोगों को इनवाइट भी करेंगे, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह बैठें और ईवीएम के मुखालफत करें और किसी भी हालत में फिजिकल बैलेट से या पेपर बैलेट से इलेक्शन होने चाहिए, वरना देश में निष्पक्ष जो जनता का मत है उसके हिसाब से चुनाव होना और उसके हिसाब से सरकारें बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। अब उसकी कोई भी संभावना बाकी नहीं। हमेशा ईवीएम का विरोध जो है चुनाव के बाद ही क्यों किया? नहीं, हम लोग तो निरंतर इस बात का विरोध कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस बात को शायद समझने में नाकाम है, अपोजिशन की खास तौर पे, कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो एक कुछ समय तक तो दूसरे लोगों को भी जीतने दे रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो होती हैं ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और धीरे धीरे करके एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाए जहां आरएसएस और बीजेपी के अलावा कोई भी चुनाव जीतेगा ही नहीं। उस वक्त जो बीजेपी के एलाइज हैं उनको भी वो हाशिए पे ले जाएंगे, उनकी भी एक भी सीट नहीं आएंगी, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समर्थित पार्टियों की आएंगी। हाँ, कुछ सीटें मुंह दिखाने के लिए कि एक दो लोगों को जो उनके ही एजेंट होंगे, दूसरी पार्टियां वो खुद ही खड़ी करेंगे, उनको दिलवाएंगे। और ऐसा होना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर आप लोग देखें बहुत सारी कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जहां पर यही हो रहा है। 90, 95, 99% तक वोट लेके सरकारें जीतती हैं इलेक्शन में, इतने वोट लेकर। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, जैसा दूसरी जगह हो रहा है भारत में भी ये हो सकता है। उसको हमें सबको मिलकर रोकना है और बचाना है देश को उससे। अगर बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार बनती, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, तो क्या फिर भी आप विरोध करते हैं? एकदम 100%, मैं 100% विरोध करता। और हमारे जैसे जो लोग हैं जो निरंतर इसका विरोध कर रहे हैं, करना ही चाहिए। तो इससे आरएसएस और बीजेपी को भी क्या नुकसान है? किसी पार्टी को भी नुकसान क्या है? नुकसान होने की संभावना तो ज़रूर है अगर ईवीएम से इलेक्शन होते हैं। ईवीएम के इलेक्शन पे दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ट्रस्ट करता हो। और बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज ने तो इसको बहुत सारी ने बैन भी किया हुआ है। जर्मनी ने बैन किया, नीदरलैंड ने बैन किया, आयरलैंड ने बैन किया। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ईवीएम को बैन ही कर दिया। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करके देखने की कोशिश की तो ये पाया कि इससे तो निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते और गड़बड़ी और चुनाव के फ्रॉड की संभावना जो है या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या हो ही सकता है चुनाव मतलब इसका मिसयूज़ करने की पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती। इसी बुनियाद पे बहुत सारी कंट्री ने ईवीएम को बैन ही कर दिया। दूसरे राज्यों की बात करें, चाहे वो मणिपुर हो, उत्तराखंड हो या फिर गोवा हो, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ तो विरोध नहीं हो रहा है क्या? नहीं, सब जगह विरोध हो रहा है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, जहाँ विरोध नहीं हो रहा वहाँ के लोग गलती कर रहे हैं। सब जगह चुनाव ईवीएम से जीते जा रहे हैं। पंजाब में भी विरोध करना चाहिए, आम आदमी पार्टी को खुद विरोध करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये तो मुंह दिखाने के लिए अभी जिता रहे हैं ना। जब एक समय आ जाएगा, जब इनकी जो पूरा कंट्रोल क्लचेस में आ जाएगा पूरा देश और जनता का भी माइंडसेट वो ऐसा कर लेंगे कि जनता जो है इस बात के लिए अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, रिजाइन कर दे इस फेट के लिए कि अब हमें बीजेपी के ही शासन में रहना है, तब किसी भी और पार्टी का वोट नहीं आए, वो वोट आएगा ही नहीं। और किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा ना, पेपर बैलेट से भी तो इलेक्शन होते हैं। क्या नुकसान है बताएं? लेकिन प्रमाण क्या है? जिस तरीके से सब लोग विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या नेता लोग हैं, कोई प्रमाण है उसका? प्रमाण तो इस बात का होना चाहिए कि ईवीएम से फ्रॉड नहीं हो सकता। प्रमाण तो इस बात का, सबसे पहला सवाल इस बात का होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कंप्यूटर सेफ है? ऐसा दुनिया में कोई कंप्यूटर बना है कि आज तक जो सेफ हो? अगर नहीं है तो ईवीएम तो एक कंप्यूटर ही है ना, तो सेफ नहीं हो सकता, वो हैक प्रूफ नहीं हो सकता कंप्यूटर। और दुनिया में अभी आप देखेंगे तो आजकल जो युद्ध भी हो रहे हैं, साइबर वॉरफेयर ही हो रहा है ना। बड़े बड़े जो देश हैं और सारे देश जो हैं अब एक साइबर आर्मीज़ बना रहे हैं, साइबर सेल बना रहे हैं, जो कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके देश के कंप्यूटर हैक ना कर दिए जाए। जैसे अभी यूक्रेन वॉर में भी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर एक दूसरे के हैक किए जा रहे हैं, रशिया के और यूक्रेन के। उसी प्रकार से हर एक प्रदेश में, हर एक देश के हर एक हिस्से में, हर एक यूनिट में
यहाँ तक कि अब तो डिस्ट्रिक्ट में भी साइबर सेल बन रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से फ्रॉड होता है। ईवीएम एक कंप्यूटर ही तो है। तो अगर फ्रॉड हो सकता है हर एक देश के हर एक हिस्से में, हर एक देश के हर एक हिस्से में साइबर क्राइम रोकने की यूनिट्स बन रही हैं स्पेशल, तो क्या ईवीएम पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई भी डिस्कशन और बहस की आवश्यकता मैं नहीं समझता है। आरएसएस के जो नेता हैं कल लकड़ा, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है जो एक दिन देश में राष्ट्रीय ध्वज होगा वो भगवा होगा। कि ये विवादित बयान कोई एक आरएसएस का नेता नहीं दे रहा है और आज से नहीं दे रहा है। 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं भगवा ही फहरता था। ये बात एक हकीकत है, इसको कोई नकारता नहीं है ना नकारना चाहता है। आरएसएस की और मनुवादी मानसिकता के लोगों की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसी के लिए अभी आपने देखा ना, धर्म संसद बहुत सारी हुई और उसमें भी ये कहा गया हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र के लिए अलग से संविधान बनाना है, उसकी पार्लियामेंट अलग बनानी है। ये सब चीज़ें खुले आम हो रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है वो ना किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की नहीं है इस तरह की। खास तौर पे यूएपीए का तो मुकदमा लगाया नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि आरएसएस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मनुस्मृति की जगह पे भारत का संविधान बनाया था जिसमें सबको बराबर का हक दिया है, उसको ख़त्म करके वापस मनुस्मृति लागू करानी है जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों देश की हर एक संपदा पे कब्जा करेंगे, बाकी सब लोगों को गुलाम बना के रखेंगे। ये तो उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो एक के बाद एक नेता इस बारे में बोलता भी है और इस बारे में पूरी ताकत लगा के प्रयास भी हो रहा है और हर साजिश इसी डायरेक्शन में हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, मनुस्मृति लागू कराई जाए, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को गुलाम बनाया जाए। ना इनको कोई पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, ना इनको कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए, ना कोई बिजनेस करने का अधिकार होना चाहिए, ना इनको कोई नौकरी मिलनी चाहिए और ना ही ये लोग पानी पी पाएँ। आम जो पानी पीने की जगहें होती हैं वहाँ से ना पानी पी पाएँ, ना सड़क पे चल सकें। ऐसा निज़ाम लाने की कोशिश में निरंतर आरएसएस और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। जब बार बार ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि करवाने वाले ही तो अभी सरकार में बैठे हैं, वही तो साजिश के तहत आरएसएस और बीजेपी तो करवा रही है। क्या आप मानते हैं कानून उनके हिसाब से चलता है? नहीं, कानून तो उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो तोड़ मरोड़ के भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए अपने जेब के अधिकारी लगा के वो जिस संविधान की शपथ लेके, जो सबसे छोटा अधिकारी है और देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जिस संविधान की शपथ लेके काम करने की और संविधान को बचाने की शपथ लेते हैं, उस शपथ के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अपराध भी कोई नहीं हो सकता। तो वो सभी अधिकारी और राष्ट्रपति जी को इस पे खास संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, कि जिस भी व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेके संविधान के खिलाफ कोई भी बात कही या कानून का या कार्रवाई की, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की राष्ट्रपति जी को खुद आदेश जारी करने चाहिए। अच्छा, देश में सभी वकील जो हैं एक सिग्नेचर अभियान चलाने की मुहिम चालू करने वाले हैं, क्या आप भी उसी में शामिल हैं? एकदम, ईवीएम के खिलाफ कोई भी मुहिम चलेगी या चलाई जाएगी तो हम उसमें सामने रहकर, आगे आगे रहकर पार्टिसिपेट भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, क्योंकि ये देश का मसला है। देश में जनता की आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, उसका मसला है। तो इसमें बेशक हम आगे रहकर सहयोग भी करेंगे और इसमें आगे आगे बढ़कर कार्रवाई भी। अब उस मुहिम का होगा क्या? 25 तारीख को तो शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कि एक मुख्यमंत्री शपथ लेने से कुछ नहीं हो रहा, देश बचाना है और वो देश जब ही बचेगा अभी कि निष्पक्ष चुनाव हो, संविधान बचे। संविधान बचाने का संविधान में जो सबसे ताकतवर रास्ता दिया गया है इंसाफ और बराबरी का, हक का, वो तो है ना इलेक्शन। अब ये इलेक्शन ही अगर ख़त्म कर दिए जाएंगे तो जनता को उठना पड़ेगा और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में और इस संदर्भ में हमें जो सबसे पहले चीज़ देखनी चाहिए वो उन 4 सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तक दबाव है सरकार की तरफ से, तो और जनता को आना चाहिए हमारी मदद करने। तो इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर संस्थान नहीं है या संस्था नहीं, तो उनके ऊपर कितना दबाव होगा आप समझ ही सकते हैं। ये इसीलिए जनता को सब आवाज़ दे रहे हैं, सारे संस्थान जो हैं उसमें ईमानदार अफसर जो भी हैं
वो दिन रात जनता से आह्वान कर रहे हैं कि जनता उठे, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से सभी संस्थानों को, सभी संस्थाओं को बचाएं, देश को बचाएं। तो अगर जनता आंदोलन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत होगा, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन भी मजबूत होगा, सीवीसी भी मजबूत होगा, और देश की सीबीआई और एनआईए, इस प्रकार के जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब मजबूत होंगे। इसलिए जनता को इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, संविधान बचाने के लिए। तो क्या आप मानते हैं ईवीएम घोटाले में चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी के साथ? देखिए, उसके इस बहस में जाने की आवश्यकता ही क्या है, जब मैंने आपको लॉजिक दे दिया। और कौन ऐसी संस्था हो सकती है जो जिद करे कि नहीं हमें ईवीएम से ही कराना है? ईवीएम से चुनाव कराने का क्या फ़ायदा है? कोई ऐसा लाभ नहीं है ना। जितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है उतना बड़ा फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा। जो ईवीएम के पक्ष में बात कही जाती है वो पैसा बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए। अगर इन सब बातों को मान भी लिया जाए, हालांकि तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो ये बातें गलत साबित हो चुकी हैं। ना टाइम बचता है, ना पैसे बचते हैं। पैसे तो बिला शुबा ज़्यादा ही खर्च हो रहे हैं ईवीएम के ज़रिए से इलेक्शन कराने में। और टाइम अगर थोड़ा बहुत बचाने की बात भी है तो टाइम बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जनता की सही आवाज़ से सरकार बनाना? तो अगर तराजू में के पल्लों में तोला जाए तो किसी भी हालत में ईवीएम का पल्ला भारी नहीं होता। वो जो बैलेट है, पेपर बैलेट है, और जो फिजिकल बैलेट है उसी का पल्ला भारी होता है। तो इसलिए किसी को भी इसमें अगर जो समर्थन करता है ईवीएम को तो उसकी नियत पे शक करना बहुत ही जरूरी है। गुजरात में जो है 7वीं कक्षा तक भगवत गीता पढ़ाने में पूरे देश में बवाल हुआ पड़ा है, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मनुस्मृति लागू करना ही तो हिंदू राष्ट्र की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और इसी पॉलिसी पे आगे बढ़ा जा रहा है। हर एक वो चीज़ जो आरएसएस और बीजेपी के लोग करेंगे वो मनुस्मृति लागू करने के लिए करेंगे। तो और इन लोगों को कोई भी दो मुंही बात करने में कोई भी शर्म और लिहाज नहीं होता। एक तरफ जो जब हिजाब की आर्गुमेंट की जा रही थी तो इन्हीं के लॉयर्स वहाँ बोल रहे थे कि धर्म का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, वहाँ धर्म का योगदान नहीं होना चाहिए, ये धर्म का हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में, वहाँ ये आर्गुमेंट। उसके तुरंत बाद गीता को पढ़ाने के लिए या तो गीता जो है धार्मिक ग्रंथ नहीं है ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन ये सब बहस में पढ़ना इनके ट्रैप में आने की बात है, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। सीधी सीधी बात है, भारत का संविधान रहेगा या मनुस्मृति रहेगी, यही एक सवाल है। और हमारे देश में दो ही वाद हैं और दो ही पक्ष हैं, तीसरा कोई पक्ष है नहीं। एक तरफ है अम्बेडकर वाद और एक तरफ है मनुवाद। तो देश की जनता को, खास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को ये तय करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि अम्बेडकरवाद यानी कि संविधान से देश चलना है या मनुवाद यानी कि मनुस्मृति से देश चलना है। तो यही बहस है, इसके अलावा किसी बहस में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के हैदराबाद के विधायक हैं दिनेश रावत, उन्होंने बोला है कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो हमसे काम की उम्मीद न रखें। जिन्होंने, उन्हें तो किसी ने भी वोट नहीं दिया और ये तो वो करके दिखा ही रहे हैं। विधायक तो ईवीएम ने वोट दे के बनाया ना उन्हें। फिर आप सीधी बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जो RSS समर्थित कोई भी पार्टी है उसको सिर्फ और सिर्फ वही लोग वोट देंगे या वोट दे सकते हैं जो मनुवादी मानसिकता के हों, और मनुवादी मानसिकता के होने के बाद भी वो लोग इस संस्था का, RSS का डायरेक्टली कोई कनेक्शन है, क्योंकि करप्शन का पैसा इनके जो ऑफिस बेयरर्स और कार्यकर्ता हैं उन्हीं को तो मिल रहा है और किसी को तो करप्शन का इनका कोई फायदा मिल नहीं रहा है। तो एकदम ठीक बोल रहे हैं वो। और बिल्कुल भी जनता को तो वो उन अपने पास भी आने ही नहीं देना चाहिए उन्हें, ना वो चाहते हैं किसी भी जनता से बात करना। और जैसे जैसे टाइम आगे आएगा वो किसी से भी बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, किसी को अपने नज़दीक भी आना पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और इसका एक ये दिखाने के लिए कि हाँ हम पॉपुलर हैं, कुछ मुंह दिखाने के लिए रैलीज वैलीज किया करेंगे। बाकी आम जनता से तो मिलने का इनका कोई औचित्य या इनको कोई ज़रूरत बची ही नहीं है। ये तो ईवीएम के ज़रिए चुनाव जीतेंगे और किसी भी जनता के, आम नागरिक को अपने पास आने ही नहीं देंगे। ये तो इनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे